नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत और उसके पश्चात समाज सुधार और कानून के सुधार के क्षेत्र में बेंथम ने जो महत्वपूर्ण परिवर्तन सुझाए थे, उसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में राजनीतिक, विधि संबंधी और न्याय संबंधी सुधारों की एक ऐसी पृष्ठभूमि बन गई थी जिसके कारण 19वीं शताब्दी का जो इंग्लैंड है वो तेजी से लोक कल्याणकारी राज्य में बदलता जा रहा था। बेंथम का यह कहना था कि राज्य को इस प्रकार से अपने कार्य करने चाहिए कि उससे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम भला हो सके। बेंथम की इस विचारधारा से पहले राज्य और मुख्यतः इंग्लैंड का राज्य बुर्जुआ वर्ग या उच्च घरानों के हितों से ही संबंधित था और उसका निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के हितों से उसका कोई भी ताल्लुक नहीं था। बेंथम ने इस स्थिति को बदला और बेंथम के प्रभाव के कारण राज्य का उदारवादी स्वरूप जो है वो तेजी से सामने आने लगा और राज्य एक के बाद एक इतने अधिक कानूनों का निर्माण करने लग गया। सुधार कानूनों के नाम पर बहुत अधिक कानून, मजदूरों की रक्षा से संबंधित कानून आए, बाल श्रम निषेध संबंधी कानून आए, इतने प्रकार के कानून आए जिसके कारण राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार होता चला गया। क्योंकि जितने अधिक कानून होंगे उतना ही अधिक व्यक्ति उन कानूनों के दायरे में आता चला जाएगा। उसके लिए उन कानूनों का पालन करना ज़रूरी हो जाएगा। इसके कारण एक नई प्रकार की स्थिति का जन्म हुआ या एक नए खतरे का जन्म हुआ जिसकी ओर J.S. मिल से पहले किसी भी अन्य विचारक का ध्यान नहीं गया था। यह जो नया खतरा था, जो जेरेमी बेंथम के द्वारा बताए गए समाज सुधारों के परिणाम स्वरूप राज्य की बदली हुई भूमिका के कारण उत्पन्न हुआ था, वो खतरा था मनुष्य के स्वतंत्रता के ऊपर राज्य का आक्रमण। जितने अधिक कानूनों को राज्य बनाकर के लागू करता जा रहा था, उतने ही अधिक मनुष्य की स्वतंत्रता सीमित होती जा रही थी। उदाहरण के तौर पर जो बाल श्रम निषेध का कानून आया, उसके परिणाम स्वरूप अब माता पिता की यह स्वतंत्रता सीमित हो गई थी कि वे अपने बच्चे को आजीविका के लिए भेजें। इसी प्रकार से बालक की यह स्वतंत्रता सीमित हो गई थी कि वह चाहे तो ना पढ़े और चाहे तो पढ़े। इस प्रकार से स्वतंत्रता पर एक राज्य के द्वारा जो आक्रमण हो रहा था, उसकी तरफ मिल ने सबसे पहले अपना ध्यान केंद्रित किया। यह जो नया राज्य का स्वरूप था, इस स्वरूप के बारे में मिल को यह डर था कि लोकतांत्रिक शासन में भी, जो कि सबसे श्रेष्ठ प्रणाली मानी जाती है, किंतु इस लोकतांत्रिक शासन में भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। और यह खतरा स्वयं सरकार से उत्पन्न नहीं होता, किंतु यह बहुसंख्यकों के द्वारा उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि लोकतंत्र के प्रतिनिध्यात्मक शासन में बहुमत के द्वारा शासन किया जाता है और यह जो बहुमत है वो निरंकुश बहुमत होता है। उस निरंकुश बहुमत के मतों को मानने के कारण अल्पसंख्यकों के हितों को नुकसान पहुंचता है, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता को क्षति पहुंचती है। इस प्रकार से एक प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में बहुमत के निरंकुशता का खतरा हमेशा ही बना रहता है।
मिल ने एक दूसरे खतरे की तरफ भी ध्यान आकृष्ट किया, और वह दूसरा खतरा था समाज के द्वारा आने वाला खतरा, जो कि मनुष्य की अंतरात्मा या मनुष्य के गौरव पर खतरा होता है। यह समझाते हुए मिल ये कहता है कि समाज की जो परंपराएं और रूढ़ियां हैं, वो रूढ़ियां मनुष्य को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने से रोकती हैं। इस तरह से मनुष्य के सामने दो प्रकार के खतरे उत्पन्न होते हैं। एक तो एक लोकतांत्रिक शासन में बहुमत का खतरा, बहुसंख्यक का खतरा, और दूसरा व्यक्ति को समाज की तरफ से भी, समाज की रूढ़ियों और समाज की परंपराओं से भी खतरा उत्पन्न होता है। ये जो मनुष्य की स्वतंत्रता पर जो एक 19वीं शताब्दी के राज्य के कारण जो नया तरह का आघात पहुंच रहा था, इस आघात की तरफ मिल ने अपने ग्रंथ ऑन लिबर्टी के माध्यम से विस्तार से समझाने का प्रयास किया था। स्वतंत्रता के बारे में बात करते हुए मिल यह कहता है कि स्वतंत्रता के दो प्रकार के दार्शनिक आधार होते हैं। व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्वतंत्रता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास स्वतंत्र वातावरण में ही हो सकता है। व्यक्ति के भीतर निहित जो नैसर्गिक क्षमताएं होती हैं, उन क्षमताओं के विकास के लिए ये आवश्यक है कि उनके विकसित होने के लिए एक समुचित वातावरण मिल सके। और इसलिए यदि एक पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है तो उसके लिए उसको स्वतंत्रता दी जानी ही चाहिए। स्वतंत्रता का जो महत्व है वो केवल व्यक्ति के दृष्टिकोण से ही नहीं है, वरन उसका महत्व समाज के दृष्टिकोण से भी उतना ही अधिक निर्विवाद है। मिल ये कहता है कि व्यक्ति जो कि समाज का ही एक घटक है, समाज के संपूर्ण विकास के लिए जो लोग काम करते हैं, वे कुछ ऐसे साहित्यकार होते हैं, वे कुछ ऐसे नया काम करने वाले लोग होते हैं, ऐसे साहसी लोग होते हैं जो सत्य बोलने का खतरा मोल लेते हैं। और जब वे गिने चुने लोग समाज की रूढ़ियों और समाज की परंपराओं को बदलने के लिए सत्य बोलने की जोखिम उठाते हैं, तब ये गिने चुने लोग समाज को बदलने के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं। इन्हीं कुछ लोगों की स्वतंत्रता या कार्य करने की चाह के कारण ही पूरे समाज का भी हित होता है। इस प्रकार मिल ये समझाता है कि मनुष्य को जो स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, उससे न केवल व्यक्ति के स्वयं अपने व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वरन उससे समाज का सामूहिक रूप से भी भला होता है, जो संभवतः इस स्वतंत्रता के अभाव में नहीं हो सकता था। स्वतंत्रता की अपनी व्याख्या करते हुए मिल यह समझाता है कि स्वतंत्रता वास्तव में असीमित होती है। मनुष्य को उन कार्यों को करने के लिए या उस प्रकार से विचार करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता जिस को करने में किसी का अहित नहीं होता है। अर्थात मिल ये कहता है कि मेरी छड़ी, मुझे अपनी छड़ी को वहाँ तक घुमाने की स्वतंत्रता है जहाँ तक कि वह किसी दूसरे व्यक्ति के नाक को नहीं छूती या उसे परेशान नहीं करती। अर्थात मिल स्वतंत्रता के बारे में इतना स्पष्ट दृष्टिकोण रखता है कि व्यक्ति को उस हद तक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जिस हद तक किसी अन्य व्यक्ति को उससे किसी भी प्रकार की क्षति उत्पन्न नहीं होती और वह भी अपनी स्वतंत्रता का उतना ही उपभोग कर सकता है। स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए मिल स्वतंत्रता के दो प्रकार बताता है।
पहला विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा दूसरा कार्य करने की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करते हुए मिल ये कहता है कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिली है, तब तक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर पाता है। मनुष्य अपनी आत्मा, अपने शरीर का पूर्ण रूप से स्वामी है और वह जैसा चाहे वैसा विचार करने में और अपने विचारों को वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त करने में पूरी तरह से स्वतंत्र है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में वह किसी भी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसके बोलने से किसी भी प्रकार की क्षति किसी को नहीं होती है। यद्यपि इस स्वतंत्रता में वो कुछ प्रतिबंध लगाता है, जिसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सत्य के उद्घाटन के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि किसी भी प्रकार के विचारों को दबा दिया जाएगा, और मिल का तो यहाँ तक कहना है कि यदि संपूर्ण समाज भी एक व्यक्ति के बोलने के खिलाफ होता है, तब भी उस व्यक्ति के विचारों को अभिव्यक्त होने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस व्यक्ति के सत्य बोलने से समाज के सामने एक नया दृष्टिकोण प्रकट होगा और सनकी से सनकी या पागल से पागल व्यक्ति की भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जबकि जिन्हें पागल और सनकी समझा गया, वास्तव में उन्होंने ही इतिहास निर्माण का कार्य किया है। अपनी पुस्तक में वो सुकरात का उदाहरण देते हुए ये कहता है कि सुकरात के विचारों को यदि अभिव्यक्ति नहीं मिलती तो संभवतः यूनान का जो दर्शन है वो दूसरा ही होता। सुकरात को अपने सत्य को उद्घाटित करने के लिए विष का प्याला पीना पड़ा। यदि समाज में उतनी स्वतंत्रता होती तो सुकरात को मौत के मुंह में जाने से रोका जा सकता था। इसी प्रकार से ईसा मसीह को सत्य बोलने के कारण सूली पर लटकाया गया। इस प्रकार से जितने भी सत्य दृष्टा हुए हैं, जितने भी विचारक हुए हैं, उन्हें यदि अपने विचार करने की स्वतंत्रता दी गई होती तो संभवतः उनकी ऐसी अंतिम दशा नहीं होती। सुकरात के उदाहरण से वह यह बात बताता है कि विचारों के क्षेत्र में जितना अधिक अभिव्यक्ति को महत्व दिया जाएगा, उतना ही अधिक सत्य का प्रकटीकरण होता चला जाता है और समाज की जो रूढ़ियां हैं, समाज की जो परंपराएं हैं, उन्हें नए विचारों के कारण ही खत्म किया जा सकता है। दूसरा प्रकार है कार्य करने की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संभवतः अन्य व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती, किंतु कार्य करने की स्वतंत्रता विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कुछ कम हद तक स्वीकृत की जाती है। जे.एस. मिल कार्य करने की स्वतंत्रता में दो प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है, स्वसंबंधी कार्य और परसंबंधी कार्य। स्वसंबंधी कार्य का तात्पर्य है कि मनुष्य ऐसे कार्य करने में पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए जिसका प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर नहीं पड़ता। जैसे
मनुष्य यदि बंद कमरे में जुआ खेलता है या शराब भी पीता है और यदि उसके जुआ खेलने या शराब पीने से अन्य व्यक्तियों को कोई भी क्षति नहीं पहुंचती है तो उसे यह कार्य करने देना चाहिए। किंतु यदि उसके कार्यों से किसी अन्य व्यक्तियों को क्षति पहुंचती है तो उस सीमा तक उसके कार्यों को समाज भी रोक सकता है और राज्य भी रोक सकता है। दूसरा है पर संबंधी कार्य। पर संबंधी कार्य मनुष्य के ऐसे कार्य होते हैं जिनका संबंध उस स्वयं व्यक्ति से अधिक समाज से होता है, अर्थात जब वो कार्य करता है तो उस कार्य से बहुत सारे व्यक्ति प्रभावित होते हैं। जैसे एक मनुष्य यदि शराब पीकर कार्यस्थल पर जाता है और वहाँ पर अनेक व्यक्तियों के कार्यों में वो बाधा उत्पन्न करता है तो ऐसे में उसके इस कार्य को रोका जाना चाहिए। इस प्रकार से मिल की यह स्पष्ट धारणा है कि मनुष्य के जिन कार्यों को करने से किन्हीं भी अन्य व्यक्तियों को क्षति नहीं पहुंचती, उन कार्यों को करने में मनुष्य को रोकना नहीं चाहिए, और जिन कार्यों को करने से अन्य व्यक्तियों को क्षति पहुंचती है वे कार्य उस सीमा तक सीमित कर दिए जाने चाहिए। अपने कार्य करने की यह जो स्वतंत्रता पर सीमाएं हैं और यह जो एक प्रकार का कृत्रिम विभाजन किया है मिल ने, उसकी भी बहुत अधिक आलोचना हुई, क्योंकि यह जो शराब और जुए का उदाहरण मिल देता है उससे तो यह साफ पता चलता है कि मिल स्वतंत्रता की अपनी अवधारणा में बहुत ही अधिक नकारात्मक था और वह स्वतंत्रता के सही अर्थ को नहीं समझ पाया था, क्योंकि जुआ खेलना और शराब पीना यह चाहे वह व्यक्ति अकेले में ही करता है, किंतु इससे समाज का एक उपयोगी सदस्य तो खराब होता ही है और समाज के दृष्टिकोण से इस प्रकार के कार्य को भी रोका जाना चाहिए। तो इस प्रकार से मिल ने ये जो दो प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई और इन स्वतंत्रताओं को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया, अर्थात राज्य या समाज को भी यह अधिकार नहीं है कि उन्हें स्वतंत्रता को सीमित करना चाहिए। केवल उस हद तक ही राज्य को या समाज को सीमा लगाने का अधिकार है जिस सीमा तक राज्य या समाज उससे प्रभावित होता है। यद्यपि मिल एक उच्छृंखल और नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है, किंतु मिल स्वतंत्रता की कुछ सीमाओं का भी उल्लेख करता है और वो ये कहता है कि मनुष्य की स्वतंत्रता को उस समय सीमित कर दिया जाना चाहिए जब राज्य की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो। राज्य पर यदि बाहरी आक्रमण है या आंतरिक असंतोष उत्पन्न हो गया है तो विचार, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। इसी प्रकार से मनुष्य यदि अपनी इस स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप यदि स्वयं का ही अहित करता है, अनजाने में अहित करता है, तो भी उसे रोका जा सकता है। जैसे यदि कोई मनुष्य किसी टूटे हुए पुल पर जाने की जिद करता है, जहाँ जाने के परिणाम स्वरूप पुल के टूटकर गिरने से उसकी मौत हो सकती है, या मनुष्य आत्महत्या करने की जिद करता है, तो ऐसे में उसके इस कार्य को करने से रोका जाना चाहिए। इसी प्रकार से समाज के दृष्टिकोण से भी उसके कार्यों को करने से उसके कार्यों या स्वतंत्रता पर तब सीमा लग सकती है जबकि समाज के दृष्टिकोण से एक व्यापक हित में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार से यद्यपि वह स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं लगाता है, लेकिन ये सीमाएं अपवाद स्वरूप ही हैं। सामान्य परिस्थितियों में वह यह चाहता है कि राज्य अपने कानूनों के द्वारा और समाज अपनी परंपराओं के द्वारा मनुष्य की स्वतंत्रता
को सीमित नहीं करे, क्योंकि ऐसा करने का परिणाम स्वयं सत्य का गला घोंटने के समान होगा, और ऐसा करने से न तो व्यक्ति का भला होगा और न ही समाज का भला हो सकता है। उसकी राय में स्वतंत्रता इसलिए आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति साध्य है, न कि राज्य, और राज्य को अपने कानूनों के माध्यम से व्यक्ति को की स्वतंत्रता को छीनने का कोई भी अधिकार नहीं है। मिल के ये जो इस प्रकार के विचार सामने आए, इन विचारों की बहुत अधिक आलोचना हुई। सेबाइन ने इन्हें नकारात्मक उच्छृंखल स्वतंत्रता के नाम से संबोधित किया, और इसके बाद के विचारकों ने स्वतंत्रता को नकारात्मक और असीमित कह करके उनकी आलोचना करी। आलोचकों के जो बिंदु हैं मिल के स्वतंत्रता सिद्धांत के विरोध में, उनमें से मुख्य यही है कि मिल जब स्वतंत्रता की बात करता है तो वह राज्य में इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, क्योंकि राज्य में मनुष्य सामूहिक रूप से रहते हैं, और एक मनुष्य को जब स्वतंत्रता दी जाती है तो उससे दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में कमी आ जाएगी। इस प्रकार से राज्य में यदि सबको समान स्वतंत्रता देनी है तो उनकी स्वतंत्रता में निश्चित रूप से कुछ प्रतिबंध लगाए ही जाने चाहिए, जिनका कि मिल विरोध करता है। दूसरी आलोचना ये है कि मिल स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व दे देता है, किंतु वह समानता की उपेक्षा करता है। एक और आलोचना इस नज़रिए से की गई है कि मिल अपने स्वतंत्रता के सिद्धांत के माध्यम से अल्पसंख्यकों को बहुत अधिक महत्व दे देता है। वस्तुतः स्वतंत्रता के नाम पर प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की आलोचना करना यह ठीक नहीं है। लोकतंत्र व्यवहार में एक प्रतिनिध्यात्मक शासन से ही संभव हो सकता है, और मिल ने उसी की आलोचना की है जो कि व्यवहार में संभव नहीं है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उसका प्रयोग बड़े लोकतांत्रिक राज्यों में संभव नहीं हो सकता। मिल की स्वतंत्रता दार्शनिक दृष्टिकोण से भी कुछ ऐसे विरोधाभासों से घिरी हुई है, जब वो ये कहता है कि अत्यंत पागल और सनकी व्यक्तियों को भी बोलने से नहीं रोकना चाहिए। इस प्रकार चाहे उनके बात करने से शेष पूरे समाज का को भी चाहे तो भी वो उनको नहीं रोक सकता। इस प्रकार के सनकी व्यक्तियों की स्वतंत्रता की और अनियंत्रित स्वतंत्रता की वकालत करना भी किसी भी प्रकार से व्यावहारिक दृष्टि से ठीक नहीं है। कुल मिलाकर मिल अपने स्वतंत्रता के बारे में जो विचार प्रकट करता है वो उस 19वीं शताब्दी के राज्य के उदय के जो खतरे थे, जिसमें कि स्वतंत्रता पर निरंतर आघात हो रहे थे, उसके प्रकाश में एक नया दृष्टिकोण सामने आता है। और यही कारण है कि मिल को स्वतंत्रता का सबसे बड़ा मसीहा कहा जाता है। मिल के पश्चात, क्योंकि मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को नकारात्मक कहकर के बहुत आलोचना की गई थी, किंतु मिल के पश्चात स्वतंत्रता का इतना व्यापक और इतना खुलकर समर्थन करने वाला कोई दूसरा विचारक नहीं हुआ। यद्यपि स्वतंत्रता के उसके विचार एक लोक कल्याणकारी राज्य में संभव नहीं है। धन्यवाद।